नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है कि जेपी नड्डा ने आज कहा है कि प्रादेशिक पार्टियां ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ देश में भाजपा का पार्टी बचेगी। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे कलीग हैं अनिल तत्ते जी। तत्ते जी, जो आज का जो बयान है जेपी नड्डा जी का, भाजपा के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कितना ये आक्रामक है, ये भूमिका है ये भाजपा का? कैसे है ना कि भारतीय जनता पक्ष का भाग्य ये है कि मोदी और शाह जैसे नेता उनके शीर्षस्थ नेता हैं जी, और दुर्भाग्य ये है कि उनके बहुत सारे नेता लूज टॉक बहुत करते हैं जी। जो मन में आया वो बोल देते हैं, बक देते हैं और उसकी वजह से पार्टी को संकट में डालते हैं। महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष जो है चंद्रकांत दादा पाटिल, वो जब भी मुंह खोलते हैं जी, बीजेपी वालों की क्या बोलते हैं, हवा गुल कर देते हैं। मैं फडणवीस साहब से भी एक बार पूछा, मैं बोला कि आप पूरा माहौल संभालते रहते हैं, आप कहीं भी ऐसा कोई गलत विधान न जाए इसके लिए इतने सावधान रहते हैं, और ये तुम्हारे चंद्रकांत दादा जो प्रदेशाध्यक्ष है वो कुछ भी बोलते हैं। मैंने तो बकते ही बोला, और उससे भारतीय जनता पार्टी, उसके सहयोगी पक्ष, उस समय शिवसेना थी और वो मुख्यमंत्री थे उस समय के, तो बोले वो संकट में आ जाते हैं, उनकी दोस्ती संकट में आ जाते हैं, संशय पैदा होता है, कलह पैदा होता है। तो क्या आप उनको बताते नहीं क्या? तो फडणवीस मुझे बहुत अच्छा कहा। वो बोले क्या है ना, हर एक का एक स्वभाव होता है जी, और हर एक का सोचने का एक तरीका होता है, और आदमी जब कुछ भी बोलता है तो हर समय सोच के बोलता है, ऐसा भी नहीं है। कुछ आदमी होते हैं ऐसे जो पहले बोलते हैं और बाद में सोचते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं पहले सोचते हैं बाद में बोलते हैं। वो बोला मैंने सावधानी ये बरती है कि मैं पहले सोचूं और फिर बोलूं, और मैं अभी चंद्रकांत दादा के बारे में ऐसा कोई विधान ऑन द रिकॉर्ड आपके पास नहीं करना चाहता, पर चंद्रकांत दादा दूसरे तरीके के नेता हैं कि जो बोल देते, जो मन में आया वो बोल देते, आगे पीछे कुछ देखते नहीं है। अभी भी उन्होंने बहुत सारे विधान ऐसे किए हैं कि जिसकी वजह से ये एकनाथ शिंदे का जो समझौता हुआ है वो भी खतरे में पड़ गया था। जी, उन्होंने बोला मनावर दगड ठेवून, मनावर दगड ठेवून आम्ही एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री केलं, वाट लग गई ना पूरी, हंगामा हो गया जी। वो तो एकनाथ शिंदे हैं और वो संयमी नेता है, और उनको मालूम है कि इसके बोलने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जो बोलता है इसको सीरियसली तो खुद बीजेपी वाले नहीं लेते, तो मैं क्यों सीरियसली लूँ? इतनी मैच्योरिटी उनमें है करके उन्होंने उसके ऊपर ये भी नहीं किया। वो बोला हर पार्टी को हक बनता है उनका अपना विधान करने का। नहीं तो ये विधान ऐसा था कि इस समय अगर अजीत दादा थे यहाँ पे मुख्यमंत्री, समझो कुछ उनका समझौता हुआ होता और फडणवीस होते थे, तो अजीत दादा तो रेसिग्नेशन फेंक देते थे, बोलते तो चलो छोड़ो, क्यों करना है, करो तुम्हारी सरकार बनाओ। बिल्कुल। वो तो एकनाथ जी ये करके उन्होंने संभाल लिया इनको। नहीं तो ये विधान जो है कि भाई हमारे छाती और दगड़, तो एक ने मुझे बीजेपी का ही नेता है, मेरा दोस्त है, उसने बोला, मैं बोला अरे तुम्हारे अध्यक्ष ने ऐसे कैसे कहा? बोला काय बोलायचं अनिल, हाच एक मोठा दगड आहे आमच्या उरावर बसलेला. कोण? चंद्रकांत दादा. बोला यही पत्थर आहे बडा, हाच दगड आमच्या डोक्यावर घातला आहे, बसला पण नाही, घातला आहे. अरे असं बोलत राहतात आणि आमची वाट लावत राहतात. आता काय बोलणार, त्यांचा तो स्वभावच है, तो उनका वो स्वभाव है। वैसे भारत के अखिल भारतीय स्तर पर बहुत सारे बीजेपी नेता ऐसे हैं जो कुछ अनाप शनाप बकते हैं, पूरी पार्टी संकट में डालते हैं, और लोग गाली देते हैं मोदी और शाह साहब को, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं, उनको मालूम नहीं ये ऐसा बकेगा, और उसको रोक भी नहीं सकते। अभी देखो वो एक झारखंड का राज्यपाल है जो बीजेपी की ओर से राज्यपाल बना, उसको नाम नहीं याद रहा है, वो मोदी और शाह पे ऊपर ऐसे भरमसाठ कुछ आरोप करता रहता है, और ऊपर से बोलता है हिम्मत है तो मेरे को राज्यपाल पद से निकालो, हिम्मत है तो मुझे राज्यपाल। अरे तू बीजेपी के कोटे से राज्यपाल बना, बीजेपी की वजह से उधर बैठा है, शर्म कर। तू मोदी शाह की वजह से बना और मोदी शाह को गाली दे रहा है, उनको ही निकम्मा, भ्रष्ट और ये बोल रहा है, हुकुम शाह बोल रहा है।
अब मोदी शाह का प्रॉब्लम देखो कि वो राज्यपाल है, अभी उसके ये अनाप शनाप बोलने के कारण अगर उसको निकालते हैं तो दो चीज़ें होगी। एक तो वो सीधा उठ के कांग्रेस में जाएगा जी, और वहाँ से और अनाप शनाप बातें बोलेगा। अभी कम से कम लिमिट में बातें बोल ही रहा है, गाली गलौची कर रहा है मोदी शाह को, मगर कम से कम इधर बैठ के थोड़ा तो उसको कंट्रोल रहेगा। और दूसरी बात यह है कि वो मूर्ख है ही, उसको कौन सुधरेगा। अभी उसका कार्यकाल खत्म होने को 8 महीना है, 8 महीने तक झेलना पड़ेगा उसको। और एक अच्छी बात हो गई कि इसके ये बोलने से मीडिया को अच्छा ये मिला, मसाला मिला, मगर बीजेपी में कोई हलचल नहीं हुई या अपोजिशन पार्टी ने बोला कि देखो राज्यपाल बोला, इसके आगे कुछ नहीं है। अभी बीजेपी का ये दुर्दैव है कि अमित शाह जैसा एक राष्ट्र, तो अमित शाह जैसे एक ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ जिसको बोलते हैं बुद्धिमान कर्तृत्ववान ऐसे नेता, उनके बाद नड्डा साहब का आना, मतलब फडणवीस के बाद अपने चंद्रकांत दादा का आना ऐसा हो गया। तो उनको वो बोलने का तरीका नहीं है और उनको ध्यान में नहीं आ रहा है कि बाबा रे माननीय श्री नड्डा जी, जब आप लाउड स्पीकर के ये बोल रहे हैं कि प्रादेशिक पक्ष खत्म होंगे जी, और बीजेपी ही रहेगी, तो अबे महानीय महोदय, अब तो कितने राज्यों में बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक प्रादेशिक पक्ष जो है उनके साथ रहने के कारण तो बीजेपी सत्ता में है। तो तुम उनको बोल रहे हो क्या, तुम एकनाथ शिंदे को बोल रहे हो क्या कि तुम्हारी जो प्रादेशिक पार्टी है ख़त्म कर देंगे? तुम नीतीश कुमार को बोल रहे हो क्या तू प्रादेशिक पार्टी है तेरे को ख़त्म कर देंगे? हाँ, तुम ख़त्म करने की धमकी दे रहे हो उनको। कितने राज्यों में तुम्हारी खुद की सरकार है, साथ मिलीजुली सरकार है, तो तुम जब ये ऐसी बातें करते हो तो तुम धमकी किसको देते हो? तुम तेलंगाना में जो राज्य है उसको नहीं, चंद्रशेखर राव को धमकी नहीं दे रहे हो क्योंकि वो बाहरी बैठा है, तुम्हारा बाप बन के बैठा है। तमिलनाडु में स्टालिन बाप बन के बैठा है, बंगाल में ममता बनर्जी माँ बन के बैठी है, उड़ीसा में पटनायक, तुम्हारा नवीन पटनायक बाप बन के बैठा है। आप उनमें से किसी को हिला नहीं सकते अगले 20-25 साल तक, उनका ही राज रहेगा। वो प्रादेशिक पक्ष है मगर तुम्हारे सर के ऊपर बैठ के अपने अपने राज में राज चला रहे हैं। किस पार्टी को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं नड्डा जी? आप नवीन पटनायक को ख़त्म करने की है हिम्मत आप में? 10 आमदार नहीं आते आपके और उसका 2/3 मेजॉरिटी है, ममता बनर्जी का 2/3 मेजॉरिटी है और आपके गिने चुने 70-80 आए कुछ, बड़ी मुश्किल से इस बार इतना हल्ला करने के बाद 75। स्टालिन के यहाँ कहाँ आपके कुछ लोग हैं? तो प्रादेशिक पक्ष आप ख़त्म करेंगे मतलब आप खुद के पाँव काट लेंगे, क्योंकि जहाँ पे प्रादेशिक पक्ष है पूरी सत्ता में नहीं है वहाँ पे तो आप कारागिरी यही तो करते हैं, तोड़ो उनको, जोड़ो उनको, सरकार बनाओ। महाराष्ट्र में अगर ये शिवसेना टूटी नहीं थी तो क्या महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनती थी क्या? नहीं। तो शिवसेना ख़त्म करके आप सरकार बने के खौफ कर खुद के ऊपर आ सकते हैं क्या? आप नहीं आ सकते। बीजेपी अकेली लड़ेगी महाराष्ट्र में तो किसी भी हालत में अकेली पार्टी सत्ता में नहीं आएगी, उनको किसी का तो लगेगा। तो किसका लगेगा? या तो शिवसेना एकनाथ का लगेगा या तो अजीत दादा पवार जैसे लास्ट टाइम उन्होंने किया वैसा करना पड़ेगा। तो ये बात जो है प्रादेशिक पक्ष ख़त्म करने की, वो क्या बोलते हैं, ये चाणक्य के चेले मतलब मोदी शाह के चेले जो हैं वो बहुत ही एकदम छोटी सोच के निकले, ऐसा बोलना पड़ेगा। नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अगर प्रादेशिक पक्ष ख़त्म करने की बात करते हैं और बीजेपी रहेगी ऐसे बोलते हैं तो उनमें और राहुल गांधी में कोई फ़र्क नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो क्या नहीं लगता कि इस तरह से वक्तव्य करके विरोधियों को ख़त्म करना चाहती है, पूरी तरह से एकदम जीरो करना चाहती है? क्योंकि आज विरोधी भी तो प्रादेशिक ज़्यादा करके पार्टियों में लगे पड़े। इतना टाइम मैं वही तो बोला कि ये ख़त्म नहीं कर सकेंगे। क्या ख़त्म करेंगे? उड़ीसा में ख़त्म करेंगे पटनायक को, ममता बनर्जी को बंगाल में करेंगे? अरे झूठ मूठ के ऐसे बातें फैलाते हैं। पर उसको इन्होंने बोला 38 ममता के लोग टूट रहे हैं जी, 3 भी नहीं टूटे, ऐसे हवा बना देते हैं। वैसे पक्ष ख़त्म करेंगे, क्या ख़त्म करेंगे? ऐसा नहीं होगा। प्रादेशिक पार्टियाँ उल्टी बढ़ेगी। आप क्या हैं? अरे दिल्ली में आपका शासन नहीं आ सका,
उसको तो 70 में से पहले बार सदुश्रेष्ठ मिल गए और अभी भी मेरे ख्याल से 60 हो गए हैं जी। तो दिल्ली जहाँ पे तुम इतना घमंड करते हो वहाँ पे प्रादेशिक पक्ष है। आप पंजाब में क्या हुआ आपका हाल? भाई 3 थे वो 8 आ गए, आपने ख़त्म किया क्या? आपको उल्टा आप ही वहाँ पे डेरा जमा के बैठी है। तो ऐसा सोचो मत, ठीक है? आप अखिल भारतीय पार्टी हो गए, बड़ी बात है, पर छोटे पार्टियों को ख़त्म, किसी को ख़त्म करके कोई बड़ा नहीं होता है, खुद को बड़ा करने से ही बड़ा होता है। ये मैं अब नड्डा जी को मैं क्या समझाऊं? मोदी शाह हार गए, वहाँ हमारे जैसे पत्रकारों को तो गिनती नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद दत्ते जी। तो दत्ते साहब को कहना है कि विरोधी को रहना बहुत ज़रूरी है और प्रादेशिक पार्टियाँ बगैर भाजपा जो है पूरे देश में राज नहीं अधूरी है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।